Okay, so now we start with the question number 27. If the solubility product of CuS is 6 into 10 raised to power minus 16, then calculate the maximum molarity of the CuS copper sulfide in aqueous solution. तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा. तो क्यूप्रिक सल्फाइड अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है. देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतनी लो है, इसका मतलब ही ये है कि ये डिजॉल्व नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट में डिजॉल्व होता है. तो इट्स अ वेरी लेस सॉल्युबल. जितनी हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो सब्सटेंस उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और जितनी लो वैल्यू होगी उतना ही कम सॉल्युबल होगा. तो ये जब डिज़ोल्व होगा भी, अगर बहुत कम अमाउंट में ये डिज़ोल्व होगा, तो ये टूटेगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव आयंस में. ओके, सो नाउ इनिशियली हमने सॉलिड ये जितना भी लिया था, दिस वाज सॉलिड, तो इक्विलिब्रियम में आएगा अपने आयंस के साथ, और फाइनली कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मान लीजिए S आती है और S2 नेगेटिव की भी S कंसंट्रेशन आती है. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको हम KSP बोलते हैं, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. ये होता है दोनों आयंस या जितने भी आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रीज. ठीक है, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है. जस्ट सॉलिड को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते. तो KSP की वैल्यू ये होगी. अब क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशंस, दीज आर द कंसंट्रेशंस, दोनों की कंसंट्रेशन S और S हैं, तो ये हो गया S स्क्वायर. ठीक है, तो KSP की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वैल्यू फिक्स होती है. तो KSP S स्क्वायर है और KSP हमें दिया गया है 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 16. तो ये S स्क्वायर है, यहाँ से सॉल्व करके हम S की वैल्यू निकाल देंगे. तो S आ जाएगा 2.45 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8, और क्योंकि कंसंट्रेशन है तो यूनिट्स होंगे सिंपल मोल पर लीटर. ठीक है, तो ये S क्या है? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव. मतलब इक्विलिब्रियम आने पे इतना कॉपर 2 पॉजिटिव होना चाहिए. अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम से ज़्यादा अगर आपने इससे ज़्यादा कॉपर 2 पॉजिटिव इसमें डाल दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है. अगर कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इस S वैल्यू से कम हो जाती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव बनाने के लिए. तो मतलब इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा ये नहीं बनेगा. ठीक है, तो हम बोलते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन और मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एन एक्वस सॉल्यूशन विल बी. तो CuS की कंसंट्रेशन कितनी होगी? देखिए जो कंसंट्रेशन CuS की होगी वही बेसिकली इसके आयंस की है. ओके, क्योंकि CuS तो पानी में आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन आयंस की होगी वही इस सॉलिड के लिए यहाँ पर मोलैरिटी हम लेंगे. तो दैट विल बी 2.45 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 मोल पर लीटर. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन is dissolved in 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल. देखिए मास परसेंटेज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. मास परसेंटेज जिसको परसेंटेज वेट बाय वेट भी बोलते हैं. ये क्या होता है? दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो यहाँ वैल्यूज दी गई हैं आपको. सॉल्यूट कितना है? एस्पिरिन है 6.5 ग्राम्स. सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 6.5 ग्राम प्लस 450 ग्राम्स इंटू 100. तो ये आपका सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.424%. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर. अब देखिए नेक्स्ट इज नैलोरफिन सिमिलर टू मॉर्फिन इज़ यूज टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन नारकोटिक यूजर्स. कि नारकोटिक यूजर्स जो होते हैं जब वो ड्रग्स लेना छोड़ देते हैं तो क्या होता है? उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक है, बार बार ड्रग्स
पे वापस जाने की टेंडेंसी रहती है। तो दोज आर कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम्स। तो इन सिम्टम्स को फाइट करने के लिए क्या उनको दिया जाता है, उनको एक और मेडिसिन या आप बोलते कंपाउंड दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेलॉर्फिन। ठीक है, कि जिनको नारकोटिक्स छुड़वानी है। तो डोज ऑफ नेलॉर्फिन जनरली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम। तो नॉर्मली 1.5 मिलीग्राम डोज दी जाती है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल, स्मॉल m मतलब मोलैलिटी, एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी मोलैलिटी हमें दी गई है 1.5 इंटू 10⁻³ अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, इस सॉल्यूशन का सॉल्यूट है हमारा नेलॉर्फिन। तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, कितने मोल्स पर किलोग्राम सॉल्वेंट में है। तो इस सॉल्यूशन में कुछ नेलॉर्फिन डिसॉल्व की गई है। अब आपको इसमें से कुछ अमाउंट निकालना है, ठीक है। मेक अ डोज ऑफ 1.5 मिलीग्राम नेलॉर्फिन, मतलब आपको इस सॉल्यूशन में से थोड़ा सॉल्यूशन निकालना है। मान लीजिए कुछ ml निकालने हैं, ठीक है, जिनसे, या मान लीजिए कुछ ग्राम निकालना है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मास पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ। तो 10 ग्राम निकालते हैं, आप 15 ग्राम निकालते हैं, कितने ग्राम आप इसमें से सॉल्यूशन निकालते हैं जिसमें नेलॉर्फिन 1.5 मिलीग्राम होनी चाहिए। मतलब जो भी आपने यहाँ से अमाउंट निकाला, 10 ग्राम निकाले, जो भी अमाउंट निकाला, तो मान लीजिए आपने x ग्राम सॉल्यूशन निकाला, उस x ग्राम में नेलॉर्फिन होनी चाहिए 1.5 मिलीग्राम। तो ये x क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए मोलैलिटी दी है, तो मोलैलिटी बेसिकली होती क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो मतलब आपको यहां पर कहा गया है कि 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ नेलॉर्फिन आर इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्वेंट क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे एक्वस लिखा है, तो 1000 ग्राम किस में है, ये वाटर में। ओके, तो ये बता सकते हैं हम। तो नेलॉर्फिन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है C19H21NO3। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 311 ग्राम पर मोल। तो इतने मोल हैं 1000 ग्राम पानी में। तो इतने मोल का मतलब क्या हुआ, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 311, इतने ग्राम है 1000 ग्राम पानी में। ओके, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए ये 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 311, ये बेसिकली कितना आएगा, इसको भी अगर हम सॉल्व करके लिख लें तो ये वैल्यू आएगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 0.466, ठीक है। तो दिस इज 0.466 ग्राम। इतना सॉल्यूट डाला है 1000 ग्राम वाटर में। ओके, तो क्लियर हो गया। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 1.5 मिलीग्राम। ये कितना, 0.466 ग्राम, मतलब कितने मिलीग्राम होगा ये, इसको आप लिख सकते हैं 466 मिलीग्राम, ठीक है। तो 466 मिलीग्राम है 1000 ग्राम वाटर में। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज 1000 प्लस 0.466, तो ये जाएगा 1000.466 ग्राम सॉल्यूशन। इतना सॉल्यूशन है, तो इतने सॉल्यूशन में इतना सा सॉल्यूट है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 1.5 मिलीग्राम। तो देखिए, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 0.466 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1000.466 ग्राम सॉल्यूशन। तो इतने ग्राम में है, तो 1 ग्राम कितने में होगा,
1000.466 अपॉन 0.466 और 1.5 मिलीग्राम कितने में होगा? तो उसको 1.5 मिलीग्राम मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो इतने ग्राम सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा 3.22 ग्राम सॉल्यूशन। तो मतलब इस कंटेनर से या इस जगह से आप सिर्फ 3.22 ग्राम निकालते हैं तो उसमें 1.5 मिलीग्राम नैलोरफिन प्रेजेंट होगा। सो दैट वाज द क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन द coming lecture.